रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहूँगी वो मौजू है हमारे बेकार के मोबाइल से। वो मोबाइल से चाहे किसी भी मौके पर हो, यानी किसी भी चीज़ पर हो, मोबाइल से यानी मोबाइल से। अब थोड़ी थोड़ी बातों पर हम पर हमारे यहाँ बहस होने लगता है। जैसे कि बात आती है आदमी की दूसरी शादी पर, उस पर इतने सारे बहस होते हैं। और फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्दे पर और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उन पर बहस, और लोग उन पर लिखना शुरू कर देते हैं, फिर मज़ीद बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। तो इससे मैं समझती हूँ हमारा बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है। अगर हम कुरान को असल में समझें, अगर हम उसकी रूह को समझें, तो हम इन मोबाइलों में फंसे ही नहीं। क्योंकि इन मोबाइलों से हमारा नुकसान क्या हो रहा है ये हमने रिज़ल्ट देख लिया, उसका नतीजा देख लिया हमने कि हमें क्या नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद भी हम इस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, हम इस चीज़ को जारी रखते हैं। हम इतने सारे बहस करते हैं, फेसबुक पर देखिए कहीं भी इतने सारे कमेंट्स लगे होंगे, और फिर अगर सामने हो जाए तो फिर कितने कितने दिन तक बात नहीं होती, और फिर पता नहीं क्या क्या। यानी इसकी इतने मोबाइल से ये बढ़ गए हैं कि जिनकी कोई हद ही नहीं है, बल्कि हर चीज़ पर आ गए हैं। कहीं फ़िरक़ावारियत पर हैं, कहीं किस चीज़ पर हैं, कहीं किस चीज़ पर हैं। समझने की बात ये है क्या हमारा दीन इस चीज़ के लिए है? हमारी असल ज़िम्मेदारी जो हमने समझी नहीं कभी, वो समझेंगे कैसे जबकि हम इन सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे। तो और हम इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहे हैं तभी तो हम इस मकाम पर पहुँचे। क्यों आखिर हम इस चीज़ को समझना नहीं चाहते कि इस्लाम की असल ज़िम्मेदारी क्या है जो हम बरात करते हैं। अगर हम सिर्फ बुनियादी अपनी अकल इस्तेमाल करें ना, हम सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, मज़ीद नहीं, कॉमन सेंस, तो भी हम इन मोबाइलों में ना फंसे। लेकिन हम फंस जाते हैं और इतने सारे बहस होते हैं और ये सब पता नहीं क्या क्या। अब सिर्फ इतनी सी बात है, अगर मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करती हूँ कि जिसकी बात आती है मर्द की दूसरी शादी पर, तो जब दूसरी शादी की हम बात करते हैं तो अकल से काम लेने की मेरे ख़्याल में बात यह है कि जब कुरान में ये ज़िक्र आया है दूसरी शादी का तो ज़ाहिर हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा ना कि तुम पर फ़र्ज़ है एक से मज़ीद शादियाँ करो। और दूसरी बात यह है कि ख़वातीन को भी समझना चाहिए जब अल्लाह ताला का हुक्म है, चलो ये यानी कि फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उस पर इनकार करना ये भी गलत है, और जहाँ उसको फ़र्ज़ करार देना कि इसी चीज़ को बस मतलब पकड़ लेना, बस इसी एक चीज़ को पकड़ लेना, तो वो भी गलत है। दोनों ही चीज़ें गलत है अपनी अपनी जगह पर, कोई भी चीज़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अब देखिए कुरान कहाँ पर नाज़िल हुआ है? अरब की ज़मीन पर नाज़िल हुआ है, जहाँ पर ये चीज़ बहुत आम थी, बहुत ज़्यादा शादियाँ वगैरह सारी चीज़ें बहुत आम थी। और दूसरी बड़ी बात समझने की ये है कि ये फ़र्ज़ नहीं है। तो हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि हम माशरे की सेंसिटिविटी के हिसाब से इस मौजू पर बात करें, और फिर ठीक है इस मौजू को इतना बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि ये मौजू बुनियादी मौजू तो नहीं है ना। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ को छोड़ के हम इन सारी चीज़ों पर बहस करते हैं और अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बना लेते हैं। मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पहले भी तो ये सारे अहकाम थे, पहले भी तो कुरान था, पहले भी तो सब कुछ था। हमारी हालत जो अब हुई है वो पहले नहीं थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे पास अब हम बहुत ज़्यादा जहालत के जो गड्ढा है उसमें अटक गए। हम बहुत ज़्यादा जहालत में अटक गए। हमारे अंदर में इतनी ज़्यादा जहालत बढ़ चुकी है कि हम बुनियादी चीज़ें भी समझ नहीं सकते। हम बुनियादी अहकाम को समझने से भी कासिर हैं। हमारे यहाँ लोगों को जब थोड़ी बड़ी बात बताई जाए कि दीन के हवाले से थोड़ा बताया जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इस सब चीज़ को समझ ही नहीं पाते, चाहे वो कितनी पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो MBBS हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो, उन लोगों को ये बात भी नहीं समझ में आती है। इतनी कदर जहालत में अटक गए। तो हमारी हमारे इन हालात की वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी इन हालात की सबसे बड़ी वजह जहालत है, लाइल्मी है, लाशऊरी है। ये सारी चीज़ें, ये सारी वजूहात है। कुरान को न समझना, उसे न पढ़ना, न फ़कत कुरान को बल्कि कोई भी बुनियादी इल्म नहीं हमारे पास नहीं है। बुनियादी इल्म जो है ना, यही बुनियादी इल्म हमें जीने का तरीका जो सिखाने वाला इल्म है, यही हमें दुनिया में आगे बढ़ाता है। और जब हम इसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो हम आगे क्या करेंगे? तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए। ये हमारी एक, जैसे मैं पहले बहुत बार कह चुकी हूँ कि ये हमारी कौमी गैरत होती है। लेकिन जब हमें
قوم کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری قوم کیا ہے، تو ہم کیسے اس چیز کو مزید سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے بلاغ المبین۔ اللہ ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔